अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सारा नवाज़िश। अ, बहुत दिन बाद मैं बहुत सारी बातें सोचने के बाद आई हैव कम टू अ कंक्लूजन टू डिस्कस समथिंग कि हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करते हुए टैबू बना लेते हैं। वी यूज़ टू लाइक के नो 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 वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स, वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट मैनी फीलिंग्स, और हम अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को ओवरलैप कर देते हैं। जैसे सेटिस्फाई या खुश होना एक अलग फीलिंग है, मजबूर होना एक अलग फीलिंग है। अगर आप मजबूर हैं एंड यू कंसिडर योर सेल्फ वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, तो दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट लाइक अप्रोप्रिएट फीलिंग टू बी ओवरलैप्ड। इसी तरह से कुछ रिश्तों में जब हम सोचते हैं कि वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दैट रिलेशनशिप, उसमें से ये पेरेंट होना और वाइज होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। पेरेंट बीइंग पेरेंट, आपकी अपनी भी बाइसेस होती हैं, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके बच्चों को वही बातें अच्छी लग रही हों जो आपको ठीक लग रही हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बीइंग पेरेंट लाइक माय डिसीजन इज़ ऑलवेज राइट और मेरे बच्चों का डिसीजन इज़ समटाइम्स राइट और रॉन्ग। दिस इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट सॉर्ट ऑफ फीलिंग। ये नहीं, हम इस बात को ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते कि आप अगर एक रिलेशनशिप में हैं और यू आर ऑनरेबल इन दैट रिलेशनशिप, बच्चे रिस्पेक्टफुल हो के जो है वो पेरेंट्स की हर बात को ओबे करते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बात ऑलवेज ठीक हो या एक्यूरेट हो। हम बहुत ज़्यादा आजकल की जनरेशन को, जेन ज़ी को बहुत ज़्यादा लाइक क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस बात पे कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, वो बहुत आउटस्पोकन हैं, वो लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, देयर हैप्पीनेस, देयर सैडनेस, देयर फीलिंग टुवर्ड्स एनीवन। और इवन आई थिंक दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस जनरेशन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, कुछ चीज़ों में ये पेरेंट्स का काम है उनको डूज डोंट्स नॉर्म्स या रिलीजन ओरिएंटेशन बताना, जो है वो पेरेंट्स का काम होता है। लेकिन अदर देन दैट वो बहुत सारी बातों में बहुत मैच्योर और वाइज है, वो ज़्यादा मैच्योर हैं एज़ कम्पेयर्ड टू जेन एक्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बीइंग पेरेंट आप हर वक्त ठीक हैं और आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ठीक है, आपका डिसीजन इज़ ऑलवेज राइट। आप बच्चों को भी थोड़ी स्पेस दें, उनसे पूछें कि आप कहाँ पर गलत हैं। आप अपना कैथारसिस खुद करें, रादर देन कि आप ये समझें कि बच्चे जो हैं वो आपको डिसोबे कर रहे हैं या वो डिसोबीडियंट हैं। और you should not supposed to be go against your kids, you should not. Do think about their perception, do think about this scenario कि अगर बच्चा वो बात कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक इंडिविजुअल है, वो एक मतलब ही और शी इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू। वो जो बात कर रहा है वो अपने सर्कमस्टांसेस या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे या वो जिस कंपनी में रहता है वो उस हिसाब से आपको कोई बात बता रहा है। तो मस्ट लिसन टू योर किड्स। अगर वो आपकी इज़्ज़त कर रहा है या वो आपकी इज़्ज़त की वजह से चुप हो जाता है, तो वो इज़्ज़त नहीं है। दैट माइट बी समथिंग कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा या आपका जो स्टेटस है बीइंग पेरेंट उसका ख्याल रख रहा है, तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि वो मतलब उसको आप मजबूर रख रहे हैं। डोंट फोर्स योर किड्स फॉर एनीथिंग। अगर वो कोई बात गलत कर रहा है तो आप उसको डूज डोंट्स ज़रूर बताएं और सिखाएं कि अपनी अकल इस्तेमाल करें। मतलब एज मी एज पेरेंट आई यूज टू से देम कि यार डिसाइड ऑन योर ओन। If you are unable to decide something and you would come to me कि now like we are over and you have to suggest us something, तब हम उनको ज़रूर सजेस्ट करें। वरना वो जो उनकी ज़िंदगी में रिग्रेट्स रह जाते हैं ना कि हमें ये नहीं करने दिया गया, वो फ़लाँ वक्त हम ये डिसीजन लेना चाहते थे, हम अपने करियर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी मतलब दे वांट टू बिकम हैप्पी, और वो समझते हैं कि पेरेंट्स उनको स्नप कर देते हैं उनकी हैप्पीनेस को। तो वो जो रिग्रेट्स उनकी लाइफ में रह जाते हैं उनको दूर करने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि लेट देम डू। You need to be a very good sport for them, but don't force them.
तो ये जो हम ओवरलैपिंग करते हैं ना रिलेशनशिप्स में कि नहीं, अगर ये पेरेंट है तो ही इज़ वेरी वाइज, या अगर ये बच्चा है तो ही और शी इज़ लाइक इमेच्योर और डजंट नो एनीथिंग। हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अगर किसी को सजेस्ट करती हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करती हूँ। आई ऑलवेज से कि यू आर इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो और सिचुएशन, यू शुड नो हाउ टू हैंडल। मतलब आई एम नॉट ओवर देयर। मैं ये बात बिल्कुल गलत समझती हूँ कि हम कहते हैं मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे करता। भाई हम उसकी जगह पर नहीं है, हम अपनी जगह पर हैं, और आप अपने अंदर से निकल के किसी और की जगह पर नहीं जा सकते और उस तरह से नहीं सोच सकते। तो इसलिए अपने बच्चों के बारे में भी यही सोचें कि दे आर इंडिविजुअल्स। वो जब सेंसिबल हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स होते हैं। वो नो मोर स्मॉल लाइक कैरिंग किड्स। उनको आपको जो है वो स्पून फीड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप उनको डूज डोंट्स बता देते हैं, आप उनको अपने रिलीजियस नॉर्म्स बता देते हैं, तो उनको लेट देम डिसाइड फॉर देयर लाइफ। वो बाद में जो रिग्रेट करते हैं वो मेरा ख्याल है पेरेंट्स के लिए ज़्यादा पेनफुल होता है। वो चाहे आपको बताएं या नहीं बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बहुत है। अगर आपके बच्चे का किसी के साथ दोस्ती है या कोई बात है तो वो पूरी दुनिया को पता होता है सिवाय पेरेंट्स के, कि जी सबको पता है कि आपका बच्चा बाहर क्या कर रहा है, सिर्फ आपको नहीं पता कि आपका बच्चा बाहर क्या कर रहा है। तो उसमें वो जो कम्युनिकेशन गैप है और जो शाइनेस है, दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। आपको पता होना चाहिए, आप उनके साथ इतनी सी अपने रिलेशनशिप्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या कर सकता है और किस हद तक जा सकता है। यू शुड नो दैट थिंग। दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स कि डू कंसिडर योर किड्स एज इंडिविजुअल्स। और बच्चे जो हैं उनको भी है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत वाइज होते हैं, उनका हर डिसीजन बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बहुत कुछ समझाते हैं। आप डू मस्ट लिसन टू देम, डू ओबे देम, डोंट बी डिसोबीडियंट। लेकिन आप थोड़ी सी अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करें, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ी सी स्पेस दें अपने बच्चों को। ये ओवरलैपिंग ऑफ फीलिंग्स एंड ओवरलैपिंग ऑफ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ नॉट गुड इन लाइफ। उससे हम अपने रिलेशन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, अपने लिए भी मसाइल पैदा करते हैं और बाकी दूसरे लोगों के लिए भी। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड एन्जॉय विंटर्स। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी।